बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली लाइफ व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज जुम्मे का दिन है तो सुबह की रूटीन वैसे ही बहुत टफ़ होती है। जुम्मे का दिन ना काफ़ी मुझे ना छोटा छोटा सा लगता है, तो मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी काम करके ना नमाज का मतलब इंसान बंदोबस्त कर ले। पहले सफाई करनी होती है, मैं यहाँ सफाई करने लग गई थी। और जुम्मे के दिन ना हमारे तरफ जो है ना मतलब काफ़ी मसला होता है, गैस वगैरह भी नहीं होती है और जो है आती है 4 साढ़े 4 बजे ना। तो मैंने कहा चलो पहले सफाई करके नहा धो के और फिर मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ूँगी। उठ के नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने पहले ना एक रूम अंदर का सबसे पहले साफ़ किया, उधर की झाड़ू लगाई। डस्टिंग मैं पहले ही कर चुकी थी। डेली सफाई में इतना ही कचरा निकलता, तो मैंने कहा सफाई करूँ पहले। ये देखें साइड में से मिट्टू ने सारा जो है कारपेट काटा हुआ था। खैर नहीं देखा तो बाहर शाहजहान बैठा हुआ था, भाई उसको लेकर आए हुए थे। शाहजहान हैंगर के साथ खेल रहा था। फिर मैंने कहा बाहर की झाड़ू कभी नहीं लगाती, डस्ट उड़ेगी तो इसको नुकसान देगी। शाहजहान आराम से बैठे हुए हंस रहे थे मुझे देख कर। खैर जी कोई बात नहीं, मुझे गैस भी चेक करनी थी और गैस तो आई नहीं थी। फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गई थी। मुझे जो है ना पैरट्स के केज वगैरह भी वॉश करने थे, तो मैं उसमें लग गई थी। ये देखें काफ़ी काम होता है घर में, एक काम तो नहीं होता, इंसान को हज़ारों काम होते हैं, तो उसके साथ ये काम भी होते हैं, जाहिर सी बात। क्योंकि अगर किसी परिंदे को, तो कुरान पाक में भी है, अगर किसी परिंदे को हम अपनी मर्ज़ी से कैद करते हैं तो उसकी सफाई, खाना पीना, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी वो हमारे ऊपर आती है, क्योंकि उसको हमने अपनी मर्ज़ी से कैद किया हुआ होता है। तो मैं इन लोगों का इतना ख्याल रखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ बस मेरी तरफ से ना मतलब इनको कोई तकलीफ़ नहीं आए, इनको कोई कुछ कहे नहीं, तो मैं इसका ना मतलब काफ़ी इन लोगों का ख्याल रखती हूँ। जितने भी पेट्स हैं मेरे घर में मैं सब का बहुत ख्याल रखती हूँ, सफाई सुथराई का भी उनका ख्याल करती हूँ। और मैं ना देखें इसका केस साफ़ करने लगी थी, वो इतना परेशान हो रहा था कि अब मुझे शायद ठंडे पानी से नहला नहीं था, क्योंकि गर्मियों में जब भी मैं केस साफ़ करती थी तो इसके ऊपर 1-2 मग्गे पानी ज़रूर डालती थी। लेकिन अब तो सर्दी हो गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो मैं अब इस तरह से नहीं कर सकती। मैं अब इसको जब भी मतलब शॉवर दिलवाऊँगी तो गर्म पानी से ही दिलवाऊँगी। तो आज तो खैर नहीं दिलवाना था क्योंकि फ्राइडे का दिन था, काम और भी बहुत है। तो मैंने ना इसका केस सबसे पहले साफ़ करना था, वो एरिया साफ़ करके आई थी, फिर केस साफ़ करना था। यहाँ देखे पानी भर रहा है और मैं इसका केस साफ़ कर रही हूँ। इतना मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा था कि कहीं मुझे ना ये नहलाने दे, नहलाने से भागता है। देखें कितना सैंटी होकर बैठा हुआ है दूर, देखें आ गया काटने के लिए। इसको गुस्सा आ रहा था, वैसे कभी का मतलब मुझे मतलब नहीं काटता इतना, लेकिन जब इसको गुस्सा आता है ना तो ये काटता है मुझे। खैर मुझे भी डर लग रहा था कि गुस्से में बैठा हुआ है, तो मैंने इस पैर की मदद से जो है इसका केज आगे की तरफ धकेला और इसको उस एरिया में मतलब रख दिया, उस एरिया को साफ़ किया और इसको उसी एरिया में रख दिया। फ़ैन ऑफ़ कर दिया था क्योंकि सर्दी का टाइम है, इसको ठंड ना लग जाए। फिर मैंने वाइपर लगाया, किचन साफ़ किया हुआ था उसमें सारा वाइपर लगाया, उसको नीट एंड क्लीन करके रख दिया, साफ़ कर दिया ना। तो इतने में मासी भी आ गई थी, वो कुछ बर्तन सिंक की तरफ खड़े होकर धो रही थी। मैंने कही मैं एरिया जब तक जो है वो मैं साफ़ कर। अच्छा जी, ये एरिया मैंने बिल्कुल क्लीन करना था, तो वो मैंने क्लीन कर दिया हुआ है। और मैंने मछली मंगवाई थी लेकिन वो नहीं मिली, भाई ऐसे ही आ गया वापस। तो मैं उससे बर्तन लेके रख कर मैं अंदर आई। मैंने कहा अपने मोबाइल में अंदर की तरफ मतलब अपने रूम में रख दो, साइड टेबल पे। बाहर मासी आ गई थी, वो बर्तन धोई थी, लेकिन मुझे ऊपर की तरफ जाना था अपने ना कपड़े लेने के लिए। तो मैं इधर से टाप के ऊपर गई क्योंकि जुम्मे का दिन था। मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो छत पर सूख रहे थे, नीचे धूप का कोई रुख ही नहीं है, तो ऊपर सुखाने पड़ते हैं, ऊपर फैलाने पड़ते हैं। मैंने कहा जल्दी से सूख जाएंगे तो फिर प्रेस करके भी रख दिए जाएंगे ना। फिर वो मैं ऊपर से जो है अपने कपड़े लेने गई। कपड़े लेके आने के बाद ये देखे मैं अपनी शर्ट्स और ट्राउज़र उतार के लेके आई वहाँ से, और फिर मैं नीचे आई तो ये खाना रखा हुआ था। मैंने कहा इसको मैं डिश आउट कर दूँ, सबको भूख लग रही थी, नमाज़ भी मतलब जो है पढ़नी थी। नमाज़ तो खैर सब पढ़ चुके थे, मैं रह गई थी। मैंने कहा मैं पहले इसको डिश आउट कर दूँ, फिर खा के फिर जो है नमाज़ पढ़ेंगे। देखें वो लेकर आए थे, अभी पता चलेगा क्या, शायद मुझे तो निहारी लग रही हूँ, निहारी ही लेकर आए थे बाहर से। मैं बाहर के खाने ज़्यादा लाइक नहीं करती, मतलब इस तरीके से फ़ास्ट फूड लाइक करती हूँ। रोटियां मैंने हॉट पॉट में रख दी, फिर मैंने चाय बनाई थी, फिर हम लोगों ने वो चाय पी थी। चाय पीने के बाद हमें ऊपर भी जाना था क्योंकि ऊपर भाई भाभी रहते हैं। उन्होंने कहा था कोई नियर अबाउट 6 मंथ हो गए थे हम ऊपर नहीं गए थे। उन्होंने कहा आशा हम चाय हमारे साथ पीना, लेकिन खाने के बाद चाय की तलब रहती है ना,
तो अम्मी वाले जो है वो चाय पी के ऊपर चले गए थे। मैंने कहा जो थोड़ा बहुत फैला हुआ है वो मैं समेट के आती हूँ, आप लोग ऊपर चलो। तो मैं समेटने लग गई थी। चाय के कप वगैरह जो वो मैंने साइड में रख दिए थे। और जो है फिर उसके बाद मैंने सोचा अब मैं जो ऊपर चली जाऊँ। मैंने स्लीपर पहना और मैं ऊपर की तरफ जाने लग गई। लाइट भी नहीं होती है इस टाइम ना, शाम के टाइम लाइट भी नहीं थी। तो फिर मैं जो ऊपर जाने की तैयारी में थी। खैर अब जो है मतलब ऊपर तो जाना था क्योंकि उन्होंने भी चाय वगैरह का इंतज़ाम करना था। मेरा कहीं जाने का वैसे दिल नहीं करता, मैं फिर चली गई थी। उन्होंने इतना इंसिस्ट किया तो फिर मैं चली गई। खैर कोई बात नहीं, फिर हम ऊपर गए। लाइट नहीं थी, फिर मुझे मोबाइल का फ्लैश जलाना पड़ा। खांसी इतनी हो रही है। खैर ऊपर गई तो अम्मी और बिया तो पहुंच ही गई थी। तो ये देखें यहाँ पे भी अंधेरा है। ये देखें अम्मी और बिया और ये लोग सब ऊपर ही है। मैं अकेली नीचे थी, अकेली ऊपर आई हूँ। खैर अंदर देखें रूम में भी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। रुके मैं ना अभी फ़्लैश ऑन करती हूँ। ये देखें फ़्लैश ऑन कर दिया, मैं ऊपर आई हूँ। अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और मैं फिर यहीं पे बैठ जाती हूँ ना। मतलब अंधेरा अंधेरा हो रहा था, फुल लाइट गई हुई थी नीचे, मतलब फिर भी सिस्टम है, ऊपर इतना नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ा। देखिए मनो यहाँ पे बैठी हुई है। सब कहने लगे नीचे क्यों बैठी हुई हो। मैं फिर ऊपर की तरफ मतलब बेड की तरफ आने लग गई। ये गोलगप्पे वगैरह मंगवाए हुए थे भाई ने, रिफ़्रेशमेंट का सामान बनाया था। चाय बन रही थी तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं। गोलगप्पे चाय भी आ गई। और ये देखें जी निम्को दाल मोट वगैरह बिस्किट्स थे, काफ़ी चीज़ें थी, मतलब समोसे वगैरह मंगवाए हुए थे। फिर हम लोगों ने वो मतलब भाभी ने वो सारा मतलब रिफ़्रेशमेंट का सामान अकेले ही लगाया था। उन बेचारियों ने अकेले ही सारा इंतज़ाम करा हुआ था। खुश हो जाती हैं वो अगर हम ऊपर चले आते हैं, लेकिन वैसे तो हम जाते ही नहीं हैं, काफ़ी टाइम में जाते हैं। तो फिर वो इस तरीके से करती हैं जैसे हम मेहमान हैं। वो खुद तो आती रहती हैं, हम नहीं जाते। शाहजहान देखें मेरे पास आके बैठ गया था, मुझसे बहुत खुश होता है तो मेरे पास आके बैठ गया। मैं भी इसको प्यार करने लगी। पहले बॉल से खेल रहा था, फिर उसके बाद मैंने बिस्किट दे दिया, बिस्किट से खेलने लगा। फिर मैं गोलगप्पे खाने लगी, मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है चटपटी चीज़ें। तो फिर मैंने 1-2 गोलगप्पे ली। फिर लाइट चली गई थी तो फिर फ्लैश ऑन करना पड़ा। जब खा पी लिया हमने तो फिर मैंने कहा अब नीचे चलते। खैर नीचे आ गए। नीचे आ रहे थे हम और नमाज़ वगैरह भी मुझे पढ़नी थी। पैड्स भी हैं नीचे मेरे, उनको भी मुझे देखना था। और सबसे ज़्यादा मुझे नमाज़ की हो रही थी कि नमाज़ का टाइम निकल जाएगा ना, तो हम नीचे आ गए। खैर अब हम मिलेंगे आपको जो है नए व्लॉग में, नई किसी चीज़ के साथ। और यहाँ पे अब मैं व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय।